आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि लगातार 5 से 6 घंटे की पढ़ाई कैसे की जाए। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो ये समझते हैं कि एकदम बैठना है तो उठना नहीं है, लगातार हमको पढ़ाई करना है, 5 से 6 घंटा लगातार हमको पढ़ाई करना है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बातचीत करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि आखिर स्टूडेंट्स को कितने घंटे का पढ़ाई करना चाहिए, आखिर स्टूडेंट्स को कब पढ़ना चाहिए और आखिर स्टूडेंट्स को क्या लगातार 5 से 6 घंटे बैठ के पढ़ाई करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। देखिए, जब आप अपने पढ़ाई का टाइम टेबल तैयार करते हैं, एक रूटीन बनाते हैं कि आपको इतने टाइम में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने टाइम में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इसके अनुसार जब आप एक रूटीन तैयार कर लेते हैं तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो एक बार में 10-10 घंटे की रूटीन बना लेते हैं, एक बार में 12-12 घंटे की रूटीन बना लेते हैं। लेकिन कोई बच्चे ऐसे होते हैं वो तो हद ही कर देते हैं, वो तो ये समझते हैं खुद को कि आज एकदम 6 से 7 घंटा पूरे बैठ के पढ़ना है, उठना ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप जान लीजिए कि ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता है। आप जान लीजिए कि आपको अपने पढ़ाई का रूटीन ज़रूर बनाना है, लेकिन लगातार 5 से 6 घंटे की जब आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत आप में स्टेमिना है, आप बैठ के पढ़ाई कर भी लेंगे। लेकिन हो सकता है कि 5 से 6 घंटा होते होते जो शुरुआती दौर में भी जो चीज़ें आपको समझ में आई वो भी 6 घंटे के बाद आपके दिमाग से निकल जाएगी। मे बी बहुत ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे कि हो सकता है कि उन चीज़ों को याद कर लें, हो सकता है कि उन चीज़ों को सही ढंग से समझ लें, लेकिन परसेंटेज बच्चे में ऐसा नहीं देखा जाता है। इसलिए जब आप अपनी कोई रूटीन बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें एक सब्जेक्ट पे मान लीजिए आप 3 घंटे का टाइम दे रहे हैं, तो 3 घंटे में मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगी कि 3 घंटे में आपको 1 घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना आपको ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आप 5 घंटे की रूटीन बना रहे हैं तो आपको वहाँ भी 1 घंटे के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना ज़रूरी है। आप कोशिश कीजिए कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए। अगर मान लीजिए कि वो चैप्टर आपकी 1 घंटे में कंप्लीट नहीं भी होती है, फिर भी आप 1 घंटे पे उठ जाइए, अपने जगह से थोड़ा सा हट जाइए और फिर 5 मिनट के बाद आप जाके पढ़ाई कीजिए। अगर इस तरह से 5-5 मिनट का अगर आप गैप ले रहे हैं तो आप 5 से 6 घंटे का जो आपका एक रूटीन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि आप में रिफ्रेशमेंट आते रहेगा और जो चीज़ें आप पढ़ेंगे वो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा याद रहेंगी। और इसलिए यहाँ पे आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि जब आप इस तरह से पढ़ते हैं तो आपकी जो पढ़ाई के प्रति रुचि भी बढ़ती है, पढ़ाई में आपको मन भी लगता है, क्योंकि बुक का सारे चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होता है। उसमें बहुत ऐसे चैप्टर होते हैं जो इंटरेस्टिंग हैं और जो बहुत ऐसे भी चैप्टर होते हैं जो आपके समझ में नहीं आएंगे, आपको मन नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना ज़रूरी है। आइए अब जानते हैं कि पढ़ाई करने का सही वक्त क्या होना चाहिए। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 3 बजे उठ के पढ़ाई करते हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो अपनी पढ़ाई की रूटीन को शाम को फॉलो करते हैं और बहुत ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो सुबह के 6 बजे उठने के बाद 7 बजे से अपने रूटीन को रखते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी सुविधा अनुसार अपने समय को फिक्स कीजिए। जैसे कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 बजे सुबह में ही पढ़ना है। हो सकता है बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो वर्क करते हुए पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो शाम को पढ़ाई करें, उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो दोपहर को पढ़ाई करें। इसलिए वो अपना रूटीन उस अनुसार सेट करते हैं कि 3 घंटे का पढ़ाई भी कर ले और उसके बाद अपने
काम पे भी चले जाएं। तो इसलिए आपको उसी अनुसार अपने पढ़ाई के टाइम को फिक्स करना होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर हाल में एकदम 3 बजे उठना है, नहीं। देखिए उस समय 3 से लेके 6 बजे तक कोई भी इसलिए पढ़ने के लिए कहता है क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त रहता है और उस समय क्या होता है कि चीज़ें उस समय शांत होती है। उस समय का इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा शांत होता है। आपको अगर रोड पे घर है तो उस समय गाड़ी का आवाज़ नहीं आएगा, आपके घर के लोग सोए रहेंगे, ठीक है। उस समय वातावरण बिल्कुल आपके अनुकूल होता है, इसलिए चीज़ें आपको जल्दी समझ में आती हैं और जल्दी याद भी हो जाती है। इसलिए फ्रेंड्स कभी भी पढ़ाई कीजिए, एक रूटीन बना के पढ़ाई कीजिए और लगातार 5 से 6 घंटे पढ़ाई करने से आप बचिए, क्योंकि आपको बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आप कोई काम करते हैं, मान लीजिए 1-1 घंटे के बाद अगर आप ब्रेक लेते हैं तो क्या होता है कि आप काम को 8 घंटे तक कर पाते हैं। ठीक इसी तरह से स्टडी में भी होता है कि स्टडी में भी आपको 1 घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि 5 मिनट का ब्रेक लेना है आपको, ना कि उठ के कहीं टहलने चले जाना है, कहीं सो जाना है। ऐसा नहीं करना है, आपको एकदम ध्यान में रखना है। लेकिन लगातार आप 5 से 6 घंटे क्या स्टडी करने से बचिए। उससे क्या होगा कि आप मान लीजिए ठान के आप बैठ तो जाइएगा पढ़ने के लिए, लेकिन हो सकता है कि बाद में वो चीज़ें आपको समझ में नहीं है। इस वजह से आपको बीच बीच में ब्रेक लेके पढ़ना ज़रूरी है। और फ्रेंड्स मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ होता है जिसके माध्यम से आप अपने सारे ड्रीम को कंप्लीट कर सकते हैं। आप कुछ भी बनने का सोचे हैं ना, आप कुछ भी अगर पाना चाहेंगे वो सब आपको एक पढ़ाई के माध्यम से बिल्कुल मिल जाएगा। इसलिए हमेशा मन से पढ़ाई कीजिए, जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जिस इंसान के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है वो इंसान एक बिल्कुल फकीर के तरह होता है, जो कहीं नहीं पहुंचता है, हमेशा भटकते रहता है और भटकते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर देता है। इसलिए हर इंसान के जीवन में एक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि अपने जीवन में एक लक्ष्य जरूर बनाओ, और लक्ष्य छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटा लक्ष्य जो होता है वो अपराध होता है। हमारे देश के महापुरुष स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस लक्ष्य को पाने के लिए आप रास्ते पे तत्काल चल दो। इसलिए कहता है कि उठो, जागो और अपने जीवन में आगे बढ़ो, और जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिलता है ना, रास्ते से मत लौटो। और स्टूडेंट्स अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, और जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिलता है रास्ते से लौटने की बात मत कीजिएगा, क्योंकि आप युवा हैं और एक युवा चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए अपने अंदर एक जुनून लाइए, जोश लाइए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आपको अपने लाइफ में सफलता जरूर मिलेगी और आपकी जो एक ड्रीम होगी वो आपकी कंप्लीट जरूर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर मैं एक नेक्स्ट बेस्ट मोटिवेशन वीडियो के साथ आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक भी कर लीजिए, क्योंकि अभी स्टडी से रिलेटेड मोटिवेशन वीडियो चल रहा है और आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट एक मोटिवेशनल वीडियो यानी कि स्टडी मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई जोश और जुनून के साथ मन से कीजिए। थैंक यू।